तरह से आप लोगों ने काम कर लिया है, कितना कर लिया है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज विशेष मीटिंग है ये। और आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ के जो कमांडर नियुक्त किए गए हैं वो दिल्ली के योगेश गौतम जी हैं, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व विधायक हैं और संस्थापक हैं, आरबीएम के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से विधिवत प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानित जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज का जो संचालन कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के महासचिव हैं अशोक बौद्ध साहब, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि विषय अनुसार जो हमारा विषय है 18 और 19 मार्च 2 दिवसीय प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन धम्म सेवक संघ का, उसकी तैयारियों के संबंध में सभी जिम्मेवार साथियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो इस कार्यक्रम की विधिवत कार्रवाई को संचालित करने के लिए मैं अपने युवा साथी सम्मानित अशोक बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि वो संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। पहले मैं जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, पहले मैं उनको बुला लेता हूँ। प्रभार के जो राज्य हैं वहाँ क्या किट हो गए हैं, कितनी ड्रेसेस हमने दे दी हैं सिलने के लिए, वो पूरी जानकारी देंगे। तो मैं एक एक करके वीडियो करने से उसका सुना गाना मैं एक एक करके बुला लेता हूँ। पहले सबसे पहले मैं उत्तराखंड के माननीय ऋषिपाल रवि साहब को बुलाता हूँ। माननीय ऋषिपाल जी हैं सर इधर में? माननीय ऋषिपाल जी रवि जी। मैं अगले बुला लेता हूँ। महाराष्ट्र से हैं माननीय शेषराव गांगड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव माननीय शेषराव गांगड़े जी जुड़े हैं क्या? जी नहीं। बुला लेता हूँ जम्मू कश्मीर से बुला लेता हूँ माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बंदोत्रा जी। वो तो जुड़े ही होते हैं, हमेशा समय का ध्यान रखते हैं। माननीय रमेश चंद्र बंदोत्रा जी। सर अगर वो हो तो उनका माइक अनम्यूट कर दें। शायद अभी नहीं जुड़े हैं। विजय बोस साहब हैं छत्तीसगढ़ से। माननीय विजय बोस साहब हैं छत्तीसगढ़ से। माननीय विजय बोस साहब को बुलाना चाहेंगे। माननीय आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय विजय बोस सर छत्तीसगढ़। लगता है अभी लोग हमारे साथी महासचिव नहीं जुड़े हैं, तो ऐसा रुक कर लेते हैं हम कि हम प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो है हमारे, उनको बुला लेते हैं। कौन कौन है उन्हीं को बुला लेते हैं।
जम्मू कश्मीर से ये है तुलसीदास लांगी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, माननीय तुलसीदास लांगी साहब, आप अपनी रिपोर्ट रखें। डॉक्टर साहब ही नहीं जुड़े हुए हैं। हम लोग मैसेज जो हम लोग के पास व्हाट्सएप मैसेज आया है उसको एक बार फिर से फॉरवर्ड कर दें ताकि जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो पहुंच जाए। एक बार व्हाट्सएप पे सभी लोग फॉरवर्ड कर दें या फोन लगा दें, क्योंकि हमें रिपोर्ट जरूरी है, जानकारी हमें प्राप्त हो जाए कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को ड्रेस हो गई है, कितने टिकट हो गए हैं, ये जानकारी हमें पूरी तरह से प्राप्त हो जाए तो उस हिसाब से ही व्यवस्थाएं की जाएंगी। सतना से हम नंद कुमार कुशवाहा, धर्म प्रकाश जी हो गए सतना से, बता रहा हूँ कितने कि मैं मध्य प्रदेश से गोलिया साहब हैं, हमारे अध्यक्ष हैं डीपी गोलिया साहब, इंजीनियर डीपी गोलिया साहब। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी सर। गोलिया साहब आपकी आवाज आ रही है? माइक चालू कर ली, माइक बंद हो गया आपका। हाँ, माइक बंद हो गया आपका। डिस्टर्ब कर दिया। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी सर। हाँ, कॉल आ गया था। जी 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 जी, माफी चाहूंगा। एक सीओर के साथी थे, वो बात करना चाह रहे थे, मैंने कहा आप जूम में जुड़ जाइए। तो मैं आज की इस जूम मीटिंग को शुरू करने के पूर्व में आज हमारे विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध को 3 बार वंदना करता हूँ। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी आदरणीय धर्म प्रकाश जी भारती साहब, हमारे आदरणीय सामाजिक कल्याण सामाजिक न्याय परिषद के अध्यक्ष महोदय आदरणीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी राजा राम आनंद साहब, आदरणीय बादल सिंह जी, और आज का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय अशोक जी बौद्ध साहब, उन सभी को मैं माइक चालू। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। हाँ, सभी का जो सम्मान किया गया उनको सम्मान करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज 18 मार्च और 18 फरवरी और 18 मार्च के बीच में आज हमारे डीएसएस का जो प्रथम अधिवेशन है उसको पूरा 1 माह शेष बचा है। 1 माह पूर्व हम लोग आज ये बैठक कर रहे हैं, उसमें हम लोग लगातार 1 महीने से लगातार जो है साप्ताहिक जूम मीटिंग कर रहे हैं केवल डीएसएस की तैयारी के लिए। हमारे विद्वान साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं लगातार मध्य प्रदेश में लगातार अपील के माध्यम से सभी साथियों को मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि उनको ये मोटिवेशन करने के प्रयास करता हूं कि धम्म सेवक संघ क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, इसके लिए हमें अगर हमें क्यों जाना चाहिए, इस पर मैं जोर देता हूं। और जैसा कि मैंने वादा किया था पहली बैठक में कि मैं मध्य प्रदेश से 200 साथी धम्म सेवक के रूप में सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के हमारे जो जुझारू साथी हैं और ऊर्जावान साथी हैं, वो लोग काफी सक्रियता के साथ में अभी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश से भोपाल, गुना, सतना, मैं जिले वाला जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे भोपाल जिले में हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं आदरणीय साकेत साहब, रिटायर्ड एसडीओ, उनके माध्यम से 20 ड्रेस
आवाज आ रही है? जी सर, आ रही कंटिन्यू। थोड़ा शोरगुल कम करवा दो, आवाज सबकी जो है थोड़ा रोको। तो भोपाल जिले से आदरणीय साकिब साहब रिटायर्ड एसडीओ फॉरेस्ट के माध्यम से 20 ड्रेसों का हमारी बिल्टी आ गई है, उसका भुगतान भी हमने कर दिया है। आदरणीय बादल सिंह जी बोस साहब के माध्यम से गुना जिले के लिए 20 ड्रेसें आ गई हैं, उसका भी भुगतान किया गया है। आदरणीय आर.एस. रवि साहब जो हमारे संभागीय पदाधिकारी हैं सतना से, उन्होंने 30 ड्रेस, सबसे अधिक ड्रेसें आर.एस. रवि साहब ने मंगवाई हैं। उन्होंने भी सभी सदस्यों को ड्रेसें वितरित कर दी हैं। मैं समझता हूँ और भी ड्रेसें वहां मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आदरणीय बी.एल. कदम साहब जो ग्वालियर से हमारे संभागीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, उन्होंने भी 15 ड्रेसों का पैसा भेजा है और वो ड्रेस आ गई है और उन्होंने सभी साथियों को बांट दिया है। ड्रेसें ऑलमोस्ट लोगों ने बनवा ली हैं और वो सभी लोग अपने अपने फोटोग्राफ व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। आदरणीय बाबूलाल जी बोध साहब जो ग्वालियर क्षेत्र के लिए ही उन्होंने 20 ड्रेसें और मंगवाई हैं। इसके लिए 6000 रुपये उन्होंने अभी जमा किया, बाकी पैसा शेष जमा करना बाकी है। आदरणीय जेपी राहुल साहब जो शिवपुरी के जिलाध्यक्ष हमारे बहुत विद्वान हैं, उन्होंने भी अभी 5 ड्रेसें मंगवाई हैं। वे और अभी ड्रेस मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई है कल। और इसी के नाम से ग्वालियर संभाग में दतिया जिला है, दतिया जिला के साथी डॉक्टर आशाराम बोध साहब हैं, वो भी अभी 10 ड्रेसों का पैसा भेज रहे हैं, ऐसा मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। हमारे जो राष्ट्रीय आचार्य साहब है मध्य प्रदेश से ही है, सौभाग्य की बात है, बालाघाट से, उन्होंने भी अपनी ड्रेस बनवा ली है। आदरणीय चरणदास प्रजापति साहब जो पन्ना से हमारे जो जूम मीटिंग के प्रभारी हैं और हमारे मध्य प्रदेश की जूम को संचालित करते हैं, उन्होंने भी अभी 5000 रुपये प्रेषित करके और 10 ड्रेसें मंगवा ली हैं। आदरणीय मुकेश बोध साहब, इन्होंने विदिशा जिले में सांची से 2 ड्रेस मंगवाई है। एलपी बोध साहब जबलपुर से, उन्होंने भी, हमारे जो विद्वान साथी हैं, उन्होंने भी 10 ड्रेसें मंगवाई हैं। मैंने भी अपनी ड्रेस बनवा करके फोटोग्राफ भेज दिए हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, उन्होंने भी फोटोग्राफ भेज दिए हैं। और जैसा कि हमें आदरणीय भारती साहब की ड्रेस का नमूना समझ करके हम लोगों ने ड्रेसें बनवा ली हैं, ड्रेसें बनती जा रही हैं और सभी साथी उसका क्रम अनुसार फोटोग्राफ भेजेंगे। ये हमारी अभी वर्तमान की स्थिति है। इस प्रकार कुल 133 ड्रेसें हमारी आ चुकी हैं। अभी 10-12 ड्रेस और लोगों ने बुलवाई है जो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फुटकर मंगाई है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि 150 ड्रेस हमारी मध्य प्रदेश की हो गई है। और जो मैंने आश्वासन दिया था 200 ड्रेस का, आज मैंने अपील जारी की है पुणे मध्य प्रदेश के लिए। पूरे मध्य प्रदेश में मैंने सभी को जिलेवार ग्रुप बनाए हैं, आरबीएम डिस्ट्रिक्ट के वाइस रखा है। सभी जिलों को मैं लगातार संपर्क में प्रयास कर रहा हूँ। आज भी मैं इंदौर जिले में हूँ, अभी 1 घंटे की बैठक मेरे साथियों के साथ में थी। इस तरह से हमारा 200 आदमी का टारगेट हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं। हम लगातार, हमारे साथी काम कर रहे हैं। हमारे अशोक बोध साहब भी जो हमारे अभी राजगढ़ जिले से हैं और हमारे प्रांतीय सचिव हैं, इनका भी काफी प्रयास सराहनीय रहता है। इस प्रकार से हम लोग इसमें लगे हुए सर, और उम्मीद है कि हम 200 आदमी पूरा कर लेंगे। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग 150 से के लगभग तो आपने ड्रेसें मंगवाई ली हैं, वितरित भी हो गई हैं और वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। मध्य प्रदेश में आपने काम को बहुत तेजी से बढ़ाया है। आगे मैं बुलाना चाहता हूँ, दिल्ली से हैं हमारे भोज प्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली से। कृपया वो भी अपनी रिपोर्ट रखें। भोज प्रकाश जी। साथी हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष संचालक जी सर, प्रिंसिपल रवि साहब जुड़ चुके हैं और शेषराव साहब भी जुड़ रहे हैं। आज क्या है, थोड़ी मीटिंग जुड़ने में सबको दिक्कत हुई है सर। वो आईडी पासवर्ड है अपना चेंज हुआ है, इसलिए बहुत परेशानी हुई है। मैं भी जुड़ रहा था और तो मुझे भी लगे टाइम साहब भी लगा था, जुड़ रहे तो हैं जम्मू से। जी।
जी मैं दोबारा बुलाऊंगा उनको, जी। क्योंकि वो वेटिंग रूम बता रहा था, मैं भी जुड़ रहा था, तो वेटिंग रूम में उसे बहुत देर तक रखा। हाँ, फिर, आज थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक रही है, ये अपनी नई आईडी पासवर्ड चालू हुई है, जी जी इस जी, कारण से बहुत साथियों को दिक्कत हो रही है। हाँ, वो जुड़ने में दिक्कत हो रही है। मैं दोबारा जी से सभी साथियों को बुलाऊंगा। जो प्रदेश अध्यक्ष है, जी कृपया वो अपना हैंड रेस करके रख लें, ताकि जो हमारे साथी होस्ट कर रहे हैं वो तुरंत आपको ढूंढ लें, और आपका जो माइक है वो अनम्यूट कर देंगे, वो अपना हैंड रेस करके रखेंगे। तो मैं दिल्ली के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है भोज प्रकाश जी, माननीय भोज प्रकाश जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो भी अपनी रिपोर्ट रख दें। सर है वो? फिर हम नेक्स्ट बुलाएंगे। नेक्स्ट लेना सर, जो अभी जुड़े हैं उनको लेते हैं। मैं उड़ीसा के हमारे कर्मठ साथी हैं, जो जारू साथी हैं, माननीय नेपालेश्वर कांडी साहब, प्रदेश अध्यक्ष हैं उड़ीसा के, और उड़ीसा में हमारा काम बहुत अच्छा है। मैं उनको बुलाता हूं कि वो अपनी बात रखें, अपनी रिपोर्ट रखें। माननीय नेपालेश्वर कांडी साहब। सर आवाज आ रही है? सर आ रही है सर, नमो बुद्धाय। अशोक बहुत जी संचालन, बहुत धन्यवाद, मुझे बुला रहे हैं। धन्यवाद सर। प्रथम महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन करते हुए, हमारे उड़ीसा माटी में जन्मे संत गुरु संत कवि भीमा भोई को नमन करते हुए, साथ साथ हमारे परम पूज्य संस्थापक अध्यक्ष भारतीय बौद्ध जी, धम्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, परम सम्मान्य कार्यवाही अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी, और आज में सभी भारत से कोने कोने से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिका को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अभी तक मेरा पास 7:30 तक जो लेटेस्ट पोजीशन आया है, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बोल देते हैं, उसके बाद टोटल आपको बोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर में हाईएस्ट 21% जा रहे हैं सर, ये कंफर्म है। संबलपुर से 13, रायगढ़ से 10, मालकानगिरी से 9, बलांगीर से 7, नुआपड़ा से 6, कोरापुट से 5, केवंझर से 5, कलाहांडी से 3, सोनपुर से 2 और भद्रक से 1। अभी तक टोटल हम लोग का 82% रेडी है सर, जाने के लिए कंफर्म भी हुआ है टिकट मुझे। और भी 5-7 आदमी जो साथी एक मिनट सर, जो साथी है उनका मोबाइल माइक ऑन है, वो बंद कर ले, हम लोग में डिस्टर्ब हो रहा है। जी सर, आप बताइए सर। हम लोग केवल डीएसएस के लिए बहुत सारा बुधवार को हम लोग का स्टेट लेवल में लास्ट 10 बुधवार हम लोग गूगल मीट किए हैं, इसके बारे में, राष्ट्रीय धम्म सेवक के बारे में। इस और हर एक डिस्ट्रिक्ट से यूथ जाने के लिए बहुत उत्सुक है सर। और उसके अलावा हमको 49 ड्रेस अलॉट हुआ है, और हम लोग चाहेंगे और 28 जरूरत होगा। इसके लिए हम 5000 समथिंग भेज दिए हैं, काल परसों भी भेजते रहेंगे। साथ सर, हम लोग का अभी तक 9 डिस्ट्रिक्ट कमिटी भी हो गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि डीएसएस के साथ साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमिटी भी गठन करने जा रहे हैं। लास्ट संडे को हम खुद और मेरा जांबाज जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार भक्त, जो कि रिमोट एरिया नवरंगपुर में रहते हैं, वो हम लोग गए थे मालकानगिरी, जो उड़ीसा का बहुत रिमोट एरिया है, नक्सल एरिया है। आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर संडल जी और वही राजेंद्र भक्त जी आज कोरापुट में डिस्ट्रिक्ट कमेटी
फॉर्मेशन करके लौट रहे हैं। इसीलिए सर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर्मेशन के साथ साथ धम्म सेवक संघ का कैसा आगरा में ज्यादा हम लोग का उड़ीसा से रिप्रेजेंटेशन रहेगा, उसके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, और आशा करते हैं हम लोग बढ़ चढ़ के उड़ीसा से जाएंगी। युवा साथी लोग हम लोग का 80% से 90% रहेगा सर। और जहां की ड्रेस सिलाने का बात है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अभी मैरिज महीना चल रहा है और इसीलिए टेलर भी हमको थोड़ा टाइम देता है, लेकिन मेरा एश्योरेंस है हम लोग अभी तक 82% कंफर्म है सर। ये 5-7 आगे भी बढ़ सकता है सर, लेकिन 82 अभी तक जाने के लिए कंफर्म है। ये मेरा रिपोर्ट है। हम धन्यवाद देंगे हमारे संस्थापक जी को, ये जो प्रयास किए हैं, ये एक इतिहास रचने का काम है। बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब के बाद हमारे संस्थापक जी को ये क्रेडिट निश्चित रूप से जाएगा, और हमारे साथ कार्यवाही अध्यक्ष भी जो प्रयास चला रहे हैं, और उसके साथ साथ हम धन्यवाद देंगे हमारा केंद्रीय ऑफिस टीम को, जो जैसा करके वो फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सराहनीय है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अशोक जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उड़ीसा में आप जैसे कार्यकर्ता हो, जमीनी कार्यकर्ता, तो काम तो बढ़ेगा ही। आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर हमारे प्रशिक्षण भी आपने करवाए हैं आचार्य जी के, और आपने बताया लगभग 80 सर। और एक मिनट सर, और हेलो जी सर हाँ, और हम धन्यवाद देंगे हम लोग इंजीनियर आरसी बनगोत्रा जी को, जो उड़ीसा के लिए 5 ड्रेस फ्री दिए हैं, दान में दिए हैं। उनको उड़ीसा आरबीएम तरफ से अनेक अनेक शुभेच्छा और धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद माननीय आरसी देवान साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बताया है कि लगभग 80 लोग उड़ीसा से आएंगे। 82 कंफर्म। हाँ, 82 कंफर्म। अब सर ने लगभग की बात ही खत्म कर दी है, कंफर्म कर दिया, 82 कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक्चुअली 55 बोले थे। जी 50 55 बोले थे। जी ओके सर, ओके धन्यवाद सर। आगे के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी। जोगेंद्र नाथ सरकार, माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी हैं पश्चिम बंगाल में, उनको बुलाइए। सर जुड़े हैं सर? अभी जुड़े थे वो, अभी दिखाई नहीं दे रहे सर। अच्छा, बाकी के अन्य साथी भी जुड़ गए सर। हाँ ठीक सर, मैं ये एक एक करके बुला लेता हूँ। जैसे राष्ट्रीय महासचिव अब काफी संख्या में जुड़ गए हैं, आप उन्हें एक बार कॉल करिए सर। ठीक। हमारे इंजीनियर माननीय ऋषिपाल रवि साहब जुड़ गए हैं। अभी सर ने बताया था, जैसा कि माननीय ऋषिपाल रवि साहब, राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही सर आपकी आवाज। हेलो सर। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में 3 बार नमन करते हुए, बोधि सत्य परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में 3 बार नमन करते हुए, तथा समय समय पर इस बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों, गुरुओं, महामानवों, जिन्होंने इन बहुजन समाज को बराबरी का हकूक दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उन सभी को मैं नमन करते हुए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय धर्म विकास भारती जी,
कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस जी, आज के संचालक अशोक बोस जी तथा समस्त भारत से जुड़े हुए राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश संयोजक, उपासक उपासिकाओं, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, तो जो मुझे नोटिस है, जैसी मेरे संज्ञान में आया है कि 16 लोग आएंगे। 16 की सूचना मेरे पास है। पहले मैंने 14 आदमी को दी थी, 2 आदमी और आएंगे और उनकी ड्रेस भी लगभग 6 ड्रेस तो सिल के कंप्लीट हो गई हैं। अभी मैंने खैर पहन के फोटो नहीं खिंचाया है, लेकिन ये भी कल मैं डलवा दूंगा सबसे। तो ये सूचना है। बाकी तो यह है कि और संपर्क किया जा रहा है, कुछ लोगों से संपर्क किया जा रहा है, और भी जो भी है, यदि कोई होगी तो उसकी तत्काल सूचना राष्ट्रीय कार्यालय को दी जाएगी। तो उत्तराखंड की तो ये सूचना है। लेकिन सर, मेरा सभी साथियों से एक निवेदन है, मान्यवर हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं, मेरा एक सुझाव है कि स्टेट वार जो है, हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी गण हैं, उसमें राष्ट्रीय सचिव, महासचिव और संयोजक जो भी लोग हैं, यदि उनकी एक सूची की बुकलेट बना दी जाए तो हमें जो है आपस में संबंध जोड़ने में एक दूसरे का बड़ा सहयोग मिलेगा। और उसकी कॉस्ट रख दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सूची बन जाए, कॉस्ट रख दी जाए, तो हमें जो है उस बुकलेट के आधार पर जो है आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का और तारतम्य अपना बना रहे। क्योंकि फ़ोन की मेमोरी तो बहुत वैसी है, भर जाती है और कई बार दिक्कतें आती है। तो बुकलेट से जो है ये काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा परिवार जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काफ़ी बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो उसमें यह है कि अब कहीं भी हम बैठे हैं, अगर जो हमें कहीं से कोई सूचना कलेक्ट करनी है तो बुकलेट उठाइए और अपने साथी से फ़ोन करके जो है आपस में बातचीत कर लिया और काम अपना हो जाता है। तो ऐसा एक मेरा सुझाव है। मान्यवर जो हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं, वो इसे नोट करेंगे। और बाकी यही मेरी रिपोर्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, मुझे सुना आपने, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सभी को पुनः एक बार मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उत्तराखंड की रिपोर्ट रखी है। आगे मैं दिल्ली के माननीय सिद्धार्थ गौतम जी को बुलाना चाहता हूँ। माननीय सिद्धार्थ गौतम जी, दिल्ली से प्रदेश प्रभारी माननीय सिद्धार्थ गौतम। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर, आ रही है जी। सम्यक संबोध परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, रहबर मान्यवर काशीराम जी और देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय गौरी प्रसाद उपासक जी, और अभी संबोधन कर रहे थे उत्तराखंड से प्रिंसिपल साहब हमारे, और हमारे राष्ट्रीय कमांडर योगेश गौतम जी, माननीय संचालक जी, और उपस्थित मीटिंग में सभी सम्मानित वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों को नमो बुद्धाय जय भीम। सम्मानित साथियों, जहां तक दिल्ली का सवाल है कि 18 मार्च के लिए सब लोग यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में संपर्क साध रहे हैं लोगों से। और जहाँ तक अभी तक मीटिंग जो हुई हैं और जो तय किया गया है, लगभग 25 से 30 तक आदमी दिल्ली से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जो यूनिफॉर्म का कपड़ा आया था वो लगभग सभी जाने वालों को पहुंचा दिया गया है। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाएगा। और जो भी धनराशि हमें एकत्र करनी है यूनिफॉर्म के कपड़े की, उसकी भी धनराशि हम राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचा देंगे। ये तो हमारे
कार्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट है। और बाकी जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं। कल भी हमने एक मीटिंग लगाई है और उस मीटिंग में हम ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगर ज़्यादा लोग होंगे जाने वाले तो कल की मीटिंग से ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। बाकी तो जो संगठन का कार्यक्रम है वो वीकली मीटिंग्स हमारे यहाँ लगी रहती हैं। माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी भी उसमें रहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहते हैं, राष्ट्रीय कमांडर योगेश गौतम जी भी रहते हैं। तो यही मेरी संक्षिप्त रिपोर्ट है जी। आप बहुत सभी बहुत को धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय जय भीम। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी। संचालक जी नमो बुद्धाय जय भीम। नमोदा सर। आपने व्यस्त समय में गाड़ी चलाते हुए भी लग रहा है मुझे गाड़ी में ही है जी आप, जी जी। आपने अटेंड कर ली और रिपोर्ट मैं भी एक रख दी। शादी में जा रहा हूँ जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। थैंक यू सर। आगे हम राष्ट्रीय यू। महासचिव हैं जम्मू कश्मीर के ओजस्वी साथी हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बंदोत्रा जी को मैं बुलाता हूं कि वो भी अपनी रिपोर्ट रखेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। सर जय भीम सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे महानायकों को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नमन करते हुए, माननीय काशीराम जी को नमन करते हुए, हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर जी, और आज की मीटिंग में जितने भी हमारे जो महा सचिव संयोजक और उपासक उपासिकाएं, सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसे कि हमारा जहाँ पर जम्मू कश्मीर में 12 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे मान्यवर धर्मप्रकाश भारती जी संस्थापक अध्यक्ष वो पधारे थे जहाँ पर, तो वो प्रोग्राम में हम बिजी थे काफी लोग, तो वो प्रोग्राम जहाँ से वो संपन्न हुआ है और हम उसमें ज्यादा बिजी थे, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने जो धम्म सेवा संघ का उसमें भी लोगों को जागृति दे रहे थे और हमने वहां से भी हमने लोगों को बताया है कि हमें 18 तारीख 18 और 19 को आगरा में हमारा धम्म सेवा संघ प्रोग्राम है, तो वहां हमें लोगों को जाना है। तो जो मेरे पास इस वक्त रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है कि किश्तवाड़ डोडा से अभी तक हमें 5 लोग की जाने की उम्मीद है। जम्मू से हमारे 8 लोग जाने की उम्मीद है और एक सांबा से जाएगा और 1-2 बंदा कठुआ से जाएगा। अब तक मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 15 लोगों की रिपोर्ट है कि 15 लोग इस वक्त तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी टिकटें अभी करवानी है और वो उनको यूनिफॉर्म भी दे दी गई है। इसके लिए हमने कल मीटिंग भी रखी हुई है और उस मीटिंग में आप सब डिसाइड करेंगे कि कितने और ज्यादा लोग जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 25 यूनिफॉर्म आई हुई हैं जिसके लिए 20 हमारे संयोजक जी को दी गई हैं जो मान्यवर तुलसीदास लंगेज जी हैं, और 10 मैंने मंगवाई थी, उसके मैंने पैसे भी डिपॉजिट करवा दी है। उसमें 5 यूनिफॉर्म मैंने उड़ीसा को जो वहाँ के लोग हैं कि कुछ लोग वहाँ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने उड़ीसा को दे दी हैं और 5 मैंने जम्मू में रखी हैं और वो 5 यूनिफॉर्म लोगों ने ले ली हैं, तो उसके पैसे मैंने डिपॉजिट करवा दिए हैं। पिछली डेट परसों पर करवा दिए थे 8,000 रुपया फॉर्म का, और सेंटर बॉडी के लिए भी मैंने पैसे जमा सबमिट करवा दिए हैं। और जो बाकी पैसे बचे हुए हैं जैसे जैसे यूनिफॉर्म जाएगी तो हम वो भी पैसे जमा करवा देंगे। तो लोगों को हम 15 तो इस वक्त तक तैयार हैं, उनकी टिकटें करवानी है, वो टिकटें कल हम डिसाइड करेंगे और वो टिकटें भी हम कल करवा लेंगे। और मैं अपनी मेरी टिकट जो रही है वो तो मैं दिल्ली में चला जाऊंगा, दिल्ली से आ जाऊंगा। बाकी जो लोग 15-16 जम्मू से आएंगे, या हो सकता है 20 भी आ जाएंगे, तो वो टिकटें मैं जम्मू से करवा दूंगा और वो कोशिश करेंगे कि हम जहाँ से 15-16 इस वक्त हैं, कोशिश करेंगे हम 20 तक, लेकिन मैक्सिमम 16 तो इस वक्त है।
इसका आप नोट करके रख लीजिए, और जैसे जैसे उनकी टिकटें होगी मैं अकॉर्डिंगली सेंट्रल बॉडी को उसकी रिपोर्ट दे दूंगा, और बाकी चीज जो भी जो होगा इसमें चेंजेस होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं सेंट्रल बॉडी को रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ अशोक जी, जी सर, मेरी आज आ रही थी कि नहीं थी, आ रही थी? आवाज थोड़ी, नहीं नहीं, बीच बीच में मेरे को लगता है मेरा नेटवर्क यहाँ पर सही नहीं होगा, तो कहीं अच्छा कहीं बीच में रुकी आवाज। जैसे कि आपने 20 लोग लगभग बताया है, ये मैंने सुना है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। कहीं मैंने बोला कहीं कहीं आवाज हमारे हमारे पास 25 यूनिफॉर्म आई हुई है, 25। बराबर। सर की पूरी स्पष्ट आवाज आई है। माननीय कहीं कहीं अच्छा अच्छा, थैंक यू अशोक बहुत जी, आपका नेटवर्क कमांडर खराब था, सर की साहब। बात नहीं आई है। हाँ हाँ, वही वही कमांडर वही, साहब, इसलिए मेरे को जय लगा भीम, कि मेरा नमो ही नेटवर्क सही नहीं जय होगा। भीम सर, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। हाँ, तो सर आपकी स्पष्ट आवाज अभी ने सुनी है, बस मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो काम की बातें वो सुन ली है। लगभग हाँ जी 20 लोग आप वहां से आएंगे। वैसे जी 25 लोगों का टारगेट है, फिर भी आप उसकी करीब तक पहुंच रहे हैं, बहुत करीब तक पहुंच गए हैं। 25 है तो 20 तक तो उसकी मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि मैंने 10 यूनिफॉर्म के लिए मैंने अपने पर्सनल पैसे दिए, मैंने जम्मू को दे दिए हैं। जी जी तो अगर कोशिश करेंगे हम 25 ही आएंगे, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। जी जी जी। हो सकता यूनिफॉर्म कम भी हो जाएगा, लेकिन 25 ही आएंगे, तो हम कोशिश जारी रखेंगे। हाँ, ये अच्छी संकेत है कि आप बिल्कुल ही टारगेट के पास पहुंच गए। अगर टारगेट के करीब भी पहुंचते हैं तो भी अच्छी बात होती है। आगे के लिए मैं थैंक यू। बुलाना चाहता हूँ, तेलंगाना से हैं माननीय धर्मपाल जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे डीएसएस को लेकर 18 मार्च और 19 मार्च के अधिवेशन के संबंध में। तो तेलंगाना से धर्मपाल जी, माननीय धर्मपाल जी। सर जय भीम जी। जय भीम सर, जय भीम, वो बताएं सर हमारे तेलंगाना से हमारा 10 मेंबर का टारगेट है सर। जी जी। अभी यूनिफॉर्म तो हमारे को अभी 8 पीसेस भेज दिए सेंट्रल ऑफिस से। अभी कई लोग वो स्टिचिंग से गोइंग ऑन अभी चालू है सिलाई। जी जी और वो जो बाकी के अभी जो ड्रेस मटेरियल वो आए ना, कई लोगों को मैं आज हैदराबाद को भेज दिया था, 5 मेरे को आए, उसमें से वो मैं आज हैदराबाद को कोरियर में भेज दिया था। अभी ज्यादा कुछ नहीं सर, हम 10 मेंबर्स का है टारगेट, 8 तो गारंटी आती तेलंगाना से। सर ने बताया है कि लगभग 10 लोग उनका तेलंगाना से आना है। सर आप लोग आएंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि कई सारी कल्चर और भाषा कीजिएगा। हमारे हिमाचल प्रदेश से जागरूक साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, करते रहते हैं काम। माननीय राजकुमार जी, माननीय राजकुमार जी, हिमाचल से। शायद मिले नहीं या किसी और नंबर से जुड़े होते हैं तो उन्हें ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है जहाँ नाम नहीं आता क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे जो हमारे महासचिव हैं पश्चिम बंगाल से बुला लेते हैं। पहले तो पश्चिम बंगाल से हमारे जुड़े हैं क्या जोगिंदर नाथ सरकार जी? अगर जुड़े हैं तो कृपया आप बताइए पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट। सर वो नहीं दिखाई दे रहे कहीं भी। हमारे
महाराष्ट्र से माननीय शेषराव गागड़े जी जुड़े हुए हैं सर। हाँ, तो हम गागड़े जोगेंद्रनाथ साहब को ही सरकार बुला साहब लेते जुड़े हैं। हैं। जुड़े हैं? जुड़े हैं। जोगेंद्रनाथ सरकार साहब जुड़े हैं सर, उनका जुड़े हैं, शायद हो सकता है कि कोई नेटवर्क इशू हो। तब तक शेषराव साहब को ले लीजिए। जी जी, माननीय शेषराव साहब महासचिव हैं और महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव का माननीय सर के पास प्रभार है। हम चाहते हैं कि वो भी आए और अपने राज्य की और साथ ही दूसरे जो उनके प्रभार के राज्य उनकी भी रिपोर्ट रखें। माननीय शेषराव गागड़े साहब। माइक अनम्यूट करें सर। हाँ, हेलो। जी सर, आवाज आ रही सर? आ रही सर? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही। सर्वप्रथम इन महापुरुषों को नमन करते हुए संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी तथा कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बादल सिंह बौद्ध जी, आज के संचालनकर्ता तथा सभी राज्यों से सचिव, महासचिव, डीएसएस के अध्यक्ष जुड़े हुए सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मेरे पास जो प्रभार है उसके मुताबिक गुजरात का रिपोर्ट मुझे आज सुबह मिला है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है 28 लोगों का वो लिस्ट उन्होंने बताया कि 28 लोग मिनिमम इतने आ जाएंगे और मेरे ख्याल से उनका पूरा टिकट हो चुका है। कुछ 7-8 लोगों का आज करने वाले थे, शायद वो भी हो गया होगा। कल सुबह मैं पूछ लूंगा उनको, लेकिन 28 का उनका टारगेट है। और दीव दमन जो है, अगर वहाँ से उनको वो कांटेक्ट में है, कुछ लोगों को वहाँ से भी वो कलेक्ट कर रहे हैं मिस्टर केम जी। और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से आगे कोशिश कर रहा हूँ वो है, लेकिन जरूर आगे बढ़ेगी ऐसा मैं आशा करता हूँ। उसमें से अभी मेरे पास 5-7 लोग कुछ उनके हो चुके हैं और वो अपने प्रयास में लगे हैं कि और कुछ ज्यादा हो जाए। और इधर से बम्बई से भी मैंने कोशिश की, वहां से भी 7 लोग यहाँ से भी करीब करीब हो चुके हैं और उनको उसी तरह से मैंने और भी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 10 लोग और ऐसे करके हमारा जो टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होगा, मुझे लगता है उससे कम ही होगा। 25 का मेरे पास टारगेट है, लेकिन शायद उतना नहीं होगा, उससे कम होगा। 15 तक हो सकता है, 15 से 20 के बीच में हम लोग आएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि अभी बाकी के लोगों का नाम मैं कल या तो परसों ज्यादा वो लिस्ट में सेंटर ऑफिस को भेज दूंगा। और जो ड्रेस है वो मैंने तो सिला लिया, मैं कल अपना फोटो डाल दूंगा मैं इसके ऊपर, और बाकी लोगों को भी मैंने सिलाने के लिए दे दिया। और वो लोग भी अभी अपना अपना ड्रेस सिला के मुझे बताएंगे कि भाई हमारा हो गया है, तो वो हिसाब से कोशिश जारी है। और मुझे लगता है कि ये जो पहला अधिवेशन हमारा है डीएसएस का, वो बामसेफ के पहले अधिवेशन के मुताबिक बहुत ही बड़े पैमाने पर अच्छी तरीके से कैडर वाइज जो हमारा ध्येय धोरण उद्दिष्ट है, जिस उद्देश्य के लिए ध्येय धोरण हमने अपनाया है, उद्देश्य साध्य करने के लिए हम लोग बड़ी मेहनत से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी, जिन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है कि अपने जीते जी मान्यवर साहब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। बशर्ते यह है कि हमारे जैसे, आप जैसे सारे देश भर से, सभी राज्यों से हमारे सचिव, महासचिव, जितने भी पदाधिकारी है, उन लोगों को आज अच्छी तरीके से समझकर जुड़ने की बड़ी
जरूरत है। अगर नहीं जुड़ पाएंगे या इस काम में, इस कारवां में हाथ नहीं बटाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई धर्म प्रकाश भारती जी पैदा होगा या कोई बादल सिंह पैदा होगा या कोई आचार्य जी पैदा होगा। इस आशा में हम नहीं रह सकते। जो है, जैसे बाबा साहब, महात्मा फूले, चाहू महाराज, जितने भी हमारे संत महापुरुष हो चुके हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन्हीं मुताबिक उनके रहमो करम से हम लोग आज इस मुकाम तक आए हैं। और आज हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस मिशन को और इस धम्म को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां वो चाह रहे थे हमारे महापुरुष मान्यवर साहब घनश्याम जी। और वो हम कुछ कारणवश नहीं कर पाए, ऐसा हम समझते हैं। अब गलतियां किसकी है वो मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो भी हो उसमें से एक तो कोई ऐसा इंसान सामने आया जो ये बात को समझ गया और आगे करना चाहता है, माननीय धर्म प्रकाश भारती जी है। अपने जीते जी अपने तबियत की चिंता नहीं करते, अपने किसी बात की चिंता नहीं करते, वो सब अपनी जिंदगी उन्होंने निछावर कर दी। अब रही बात है कि ऑल इंडिया के हमारे जितने भी जो चल सकते हैं, जैसे कि माननीय साहब कहते थे कि बूढ़ा मैं इसको कहता हूँ जिसके हाथ पैर नहीं चलते, आंख नहीं चलते, कान नहीं चलता, जो उनके शरीर के कोई अंग नहीं चलते हैं, वो आदमी बूढ़ा होता है। और जिनके सब चल रहे हैं वो अपने आप को अगर बूढ़ा कहते हैं तो मेरे ख्याल से तो वो बूढ़ा नहीं है। मान्यवर साहब की भाषा में मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अपने आप को बूढ़ा मत समझो, दौड़ो, जितना दौड़ सकते दौड़ो, और जितना आपकी जिंदगी में अपने हाथों से काम हो सकता है मरते दम तक जितना हो सकता है अच्छा वो काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं ऑल इंडिया के मेरे भाइयों से विनती कर रहा हूँ। और ये कारवा आगे ले जाने के लिए हमारे धर्म प्रकाश भारती जी, माननीय आचार्य जी और बादल सिंह जी, जो जितने मेहनत मशक्कत से, और उनके साथी हमारे सारे राज्यों के जितने भी हमारे साथी पदाधिकारी जो लगन से जुड़े हुए हैं और अपने तन मन धन से काम कर रहे हैं, उन सभी को मेरा विनती है कि ये इस कारवा को जल्दी से जल्दी, क्योंकि आने वाला समय हमें आगाह कर रहा है कि आप लोग जुड़ जाओ, आप लोग करो, वरना आपको वो दिन दूर नहीं है जो मनोवादी विचारधारा के लोग चाहते हैं। इसलिए हमें बड़ी मेहनत से इस कारवा को आगे ले जाने की कोशिश करनी है। तो मैं अपने सारे भाइयों को, सारे साथियों को गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे सेंट्रल ऑफिस से हमें दिशा निर्देश मिलता है और कारवा को आगे ले जाने के जैसे 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 एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से सभी लोग इसी तरह का काम करेंगे। जैसे जैसे सेंटर से आदेश आएगा उसी तरीके से काम करेंगे। और कोई अपने आप को अलग समझता है कि हम उस कड़ी की, मतलब उस सेंटर की कड़ी नहीं है, ऐसा अगर कोई समझता है तो अपनी गलती में ना रहे। वो गलती अगर कोई दोहराना चाहता है तो वो मिट जाएगा। ये मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वो ऐसा ना करे। जो करते हैं उसका हर्ष क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम है। तो इसीलिए मेरा सभी से विनती है कि जो जैसा जैसा दिशा निर्देश सेंटर से आता है, वैसे वैसे हम लोग देश और विदेश में पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि ये कारवा को देश और विदेशों में किस तरह पहुंचाया जाए। इस सारे कामों के लिए धर्म प्रकाश भारती जी, बादल सिंह जी, आचार्य जी, जिसके संपर्क पूरे देश भर से बाहर के राज्य देशों में है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। और इस कारवा को, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को वहां उस मकान तक पहुंचाने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक राज्य, एक कंट्री, जैसे जैसे अभी हमारा अधिवेशन जो नेपाल में हो चुका है, ऐसा भी दूसरे देशों में भी होगा। लेकिन उसके लिए जैसे जैसे हमको दिशा निर्देश आते हैं उसी तरह हम ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं भी उसी एक कड़ी हूँ, उसी हिस्सा हूँ। इसलिए मैं भी अपनी तरह से जितनी मेरे हाथ पैर चलते तब तक मैं पूरी कोशिश करते रहूंगा। यही मेरा अनुरोध है और मेरे राज्यों की रिपोर्ट है। मेरे तो मैं इसी विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने अपने राज्यों की और महाराष्ट्र की भी रिपोर्ट रखी। आगे हम बढ़ते हैं।
माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी अभी गाड़ी चला रहे थे, उनका भी मैसेज आया। सर एक निवेदन है, हिमाचल से माननीय डीपी चंद्रा जी हैं प्रदेश संयोजक, जी जी उनको सर अभी बुलवाएंगे। हिमाचल से एक राजकुमार जी थे, वो अभी है नहीं, शायद जुड़े नहीं है ना। अशोक जी, विक्रम चंद्रा साहब से रिपोर्ट ले लीजिए। जी सर, चंद्रा रिपोर्ट ले लीजिए। माननीय हिमाचल से संदीप सर अपनी